यतिन गुड मॉर्निंग। पहले इंडसइंड बैंक से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और हमारे डेस्क ऊपर जो प्रिपेयर कर रहे थे आज, उन्होंने ये कहा कि इंडसइंड बैंक में आनंद आ गया है। तो राजीव आनंद साहब और न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि राजीव आनंद फ्रंट रनर है और फाइनली एक्सिस बैंक से रिटायर होके या वहाँ से राजीव आनंद अब इंडसइंड बैंक का जो है की रोल प्ले करेंगे। अगर हम राजीव आनंद की बात करें तो एक इंडस्ट्री वेटरन रहे हैं। इनफैक्ट 3 साल से अगर हम बात करें तो ये काफ़ी एक्टिव थे एक्सिस बैंक के मैनेजरियल पर्सन की तरह। और अगर हम बात करें तो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि अगले 3 साल अब ये एमडी और सीईओ बने रहेंगे इंडसइंड बैंक के लिए। अगर हम बात करें तो इन्होंने 2009 में एक्सिस एएमसी को फाउंड किया, वहाँ के फाउंडिंग एमडी और सीईओ रहे और उसके बाद वो बैंक में आए। तो उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बैंक फंक्शन। तो देखते हैं राजीव आनंद साहब किस तरीके से इंडसइंड बैंक में ट्रांसफॉर्म करते हैं, आज स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें राजीव आनंद की, तो ये अपनी जो टीम है इंडसइंड बैंक में वो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, ये भी काफ़ी अहम रहेगा इंडसइंड बैंक के फ्यूचर के लिए। तो अगर हम बात करें पेटीएम की, तो बहुत हाई चांसेस हैं आज ब्लॉक विंडो में ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़े, क्योंकि डिमांड काफ़ी तगड़ी है। और आज 3,800 करोड़ रुपए की जो ब्लॉक डील होगी, यहाँ सेलर है अलीबाबा। उनकी जो एंटिटी है अली पे, वो अपना पूरा 5.84% हिस्सा बेचने वाले हैं। और ऑब्वियसली क्लीन आउट ट्रेड है, क्योंकि इसके बाद एंडफिन यानी जो अलीबाबा की होल्डिंग है पेटीएम में, वो एंटिटी पूरी तरीके से अपना शेयर और हिस्सा ज़ीरो कर देंगे। ऑब्वियसली 1020 का फ्लोर प्राइस ज़रूर दिया है सिटी ने अपने क्लाइंट्स को, लेकिन मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज बहुत हाई चांस बना हुआ है, अगले 5-7 मिनट में पता ही चल जाएगा कि ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। लेकिन डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, लगभग 3-4 टाइम्स बुक ऑलरेडी फुल हो चुकी है। और यहाँ अगर ब्लॉक विंडो में ट्रेड हो जाए तो शायद एक अच्छा गैप अप भी आपको यहाँ देखने को मिले। तो ऑरबिंदो फार्मा की बात करें तो नंबर्स बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 10% नीचे है, रेवेन्यूज केवल 4% ग्रो हुए हैं। और अगर हम एबिटा की बात करें तो एब्सोल्यूट एबिटा 1600 करोड़ ही आया है, जो पिछले साल 1600 करोड़ के आसपास ही था। मार्जिन्स 1% घट के 20.3% के आसपास आए हैं, अनुमान 21% के आसपास का था। और अगर हम रीज़न बताएं फीके नंबर्स क्यों आए हैं, क्योंकि इनके जो यूएस फॉर्मुलेशंस कारोबार हैं, यहाँ आपको 2% की गिरावट मिली है और यूएस सेल्स जो हैं लगभग $408 मिलियन के आसपास आए हैं। तो कहेंगे कि थोड़ा नंबर्स मिक्स्ड ही है औरोबिंदो फार्मा के लिए। इसके अलावा डीएलएफ की बात करें तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट कंपनीज हम नंबर्स ऐसे डायरेक्ट एनालाइज नहीं करते, लेकिन नंबर्स सेटिस्फैक्ट्री हैं। रेवेन्यूज़ लगभग दुगने हुए हैं साल दर साल बेसिस पे, 2700 करोड़ के आसपास, मुनाफा 17% बढ़ा है और एबिटा में 60% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो प्री सेल्स डेटा काफ़ी अच्छा है डीएलएफ का, और रिसेंटली मुंबई में भी जिन्होंने लग्जरी प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, यहाँ भी ट्रैक्शन अच्छा है। तो ब्रॉडली सेटअप वाइज डीएलएफ के नंबर्स आप देखेंगे तो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो कलेक्शंस और प्री बुकिंग नंबर है वो काफ़ी शानदार रहा है डीएलएफ के लिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सबसे पहले बॉश की बात करते हैं वीरू। और मुनाफा अगर हम देखें तो साल दर साल बेसिस पे दुगने से ज़्यादा होता हुआ नज़र पड़ रहा है। ऑब्वियसली एक 556 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन है, लेकिन उसको हटा दें तो भी आपको एबिटा लगभग 22% ऊपर दिखेगा साल दर साल बेसिस पे। रेवेन्यूज़ में 11% का जंप और मार्जिन जो हैं 13.25% आए हैं, और यहाँ लगभग साल दर साल बेसिस पे 1.25% से ज़्यादा का इजाफा होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स बॉश के ऑपरेशनली। इसके अलावा दूसरा ऑटो एंसिलरी नंबर जो आज फोकस में है वो सोना बीएलडब्ल्यू। मुनाफा 12% नीचे है, रेवेन्यू 4% नीचे है, और अगर हम साल दर साल बेसिस पे बात करें तो मार्जिन 24% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही है सोना बीएलडब्ल्यू के नंबर्स, क्योंकि जो रेवेन्यू है बैटरी ईवी सेगमेंट से 25% गिरा हुआ है साल दर साल बेसिस पे। हालांकि जो चाइना का जेवी है और जो ऑर्डर बुकिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है। तो नंबर्स अगर बात करूं तो फीके रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल्स हैं वो काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिल रहे हैं। और सीमेंस एनर्जी पे आते हैं, जहां नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर हम Q3 सीमेंस अर्निंग्स की बात करें तो ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ के पार चली गई है, रेवेन्यूज 20% ऊपर है, मुनाफा 80% ऊपर है, और सबसे स्ट्रांग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अभी तक के कैपिटल गुड सेगमेंट में आपको सीमेंस एनर्जी का दिखा हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली ऑर्डर बुक जो है 94% बढ़ी है, और इसी के साथ ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ के पार चली गई। तो काफ़ी स्ट्रांग नंबर सीमेंस एनर्जी का भी माना जाएगा। काफ़ी स्ट्रांग नंबर है वीरू गॉडफ्रे फिलिप्स का। रेवेन्यू की बात करें तो 56% का इजाफा देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट में भी एकदम शानदार मोमेंटम। एबिटा की बात करें तो 25% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि
यहाँ अगर हम देखें तो तंबाकू के पान थे, इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ी हुई है, जिसके कारण हमने आईटीसी के नतीजों में भी देखा था कि मार्जिन पे दबाव था। तो Q1 में मार्जिन प्रेशर ज़रूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फुटिंग आपको रेवेन्यूज़ और ग्रोथ फ्रंट पे देखने को मिल रही है। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। गॉडफ्रे फिलिप्स का स्टॉक भी ऑलरेडी रन अप हो चुका है। हालांकि कंसाइन नेरोलैक नंबर्स मिक्स्ड हैं, एशियन पेंट्स की तरह भी यहाँ फ्लैट नंबर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट 4% नीचे, रेवेन्यू केवल 1% ऊपर बढ़ा है और एबिटा में 8.5% की गिरावट, साल दर साल बेसिस पे 1.5% मार्जिन कम हुए। तो नंबर्स अगर हम कंसाइन नेरोलैक की बात करें तो एशियन पेंट्स की तरह ही यहाँ नंबर्स थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं। ओके। तो दो स्टॉक्स आज फोकस में है। BEML, ये स्टॉक रखिए रेडार पे, इनको 300 करोड़ रुपए के आसपास का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिलता हुआ नजर पड़ रहा है, तो ये स्टॉक फोकस पे रखिए। इसके अलावा केन्स टेक्नोलॉजी FNO में काफी एक्टिव रहता है शेयर, ये भी आज फोकस में रहेगा क्योंकि तमिलनाडु में ये लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं, जिसका करार इन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ किया है। ये सर्किट बोर्ड और जो बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो 6 सालों में कुल मिला के 5,000 करोड़ का निवेश करेंगे। येस्टरडे प्रेस रिलीज आई, तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है इस अनाउंसमेंट के बाद। बिल्कुल, तो ये